हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। और सुबह का वेदर कुछ ऐसा है। अभी बारिश का मौसम तो बना हुआ है और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है। लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। और ये कल जो एसी वाले आए थे उन्होंने यहाँ पे फिल्टर वॉश करे थे, तो ये बालकनी पूरी गंदी हो गई है और सूख भी गई है। टाइम ही नहीं लगा इसको साफ करने का हमें, क्योंकि पाइप लगा के पूरा साफ करना पड़ेगा। शाम को हम कर नहीं सकते क्योंकि अंदर मच्छर घुसने का डर रहता है। तो इसलिए अभी साफ नहीं करा है, करेंगे थोड़े टाइम बाद जब टाइम लगेगा। और ये जो प्लांट है मधुबनी का, ये पूरा सूख चुका है। अब हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ और लगाएंगे। और रुद्रिका भी सो ही रही है आराम से। अब बस ऐसे इधर उधर होती रहती है और कई बार तो रोने भी लग जाती है, ऐसे में ही पलटती रहती है। जो इसको प्रॉपर वो नहीं बन पाता ना बैलेंस इसका अच्छे से। तो फिर और मैं साथ में लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। और लंच में मैं दाल बना रही थी आज, और ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बना दिया था। और ये मैं तड़का लगा रही थी। और उसके बाद रुद्रिका भी उठ गई थी, तो मैं इसको देखने आ गई थी। इसके पापा भी अभी यहीं थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और मैंने उनको बोल दिया था कि हमारी वीडियो शूट कर दो थोड़ी सी, क्योंकि फिर खुद ही करना पड़ता है सब, फिर ये चले ही जाते हैं ड्यूटी। और ये देखो कैसे हंस रही है अपने पापा को देख के एकदम। उसके बाद ये भी ड्यूटी चले गए थे और मैं और रुद्रिक अकेले थे। तो अब मैं भी इसके काम में ही लग गई थी। अपना काम मैंने कर ही दिया था, मैं नहा भी गई थी और ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। उसके बाद मैं इसके बालों को सबसे पहले क्लोज कर देती हूँ थोड़ा रबड़ लगा के, ताकि गर्मी भी लगती है इसको। अभी एसी नहीं चलाया अभी हमने, थोड़ी गर्मी जब ज्यादा हो जाएगी तब चलाऊंगी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इसको मैं ऐसे ही रबड़ बांध देती हूँ बालों में। और रबड़ जो है इसकी मैंने पीछे रखी हुई है बहुत सारी, क्योंकि कई बार गुम भी हो जाती है, छोटी छोटी हैं। तो फिर इसलिए फिर मैं इसके बालों में यहीं से उठा के लगा देती हूँ। और सुबह ही मैंने इसको पानी पीने वाली आदत डाली है कि जैसे ही ये सुबह उठती है थोड़ी देर मैं इसके साथ खेलती हूँ। उसके बाद मैं इसके लिए पानी का गिलास ले आई थी, और मैं ये बॉईल करके इसके लिए बॉटल में इधर ही रखती हूँ, पानी रूम में ही बॉईल कर देती हूँ। जब खत्म होने वाला हो जाता है, आधे लीटर की बॉटल है, तो इसको पिलाती रहती हूँ। और ये मैं गिलास और चम्मच ले आई थी इसका, और अब मैं इसको पानी पिलाने लग गई थी। और ये भी पानी अच्छे से पी लेती है, अब तो सीखने लग गई है कि कैसे पीते हैं। एकदम नहीं दे सकते अभी, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा पीती है ये। और कई बार अगर ज्यादा दे भी दो तो इसको खांसी आ जाती है। तो ऐसे ही मैं इसको पानी पिला रही थी। और सुबह सुबह इसकी ब्रेकफास्ट के लिए भी तैयारी करनी थी अभी मुझे। तो अभी मैंने सोचा पहले इसको पानी पिला देती हूँ और यहीं छूट जाऊंगी, थोड़ी देर बेड पे अकेले खेलेगी। और तब तक मैं इसका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लूंगी। करना है थोड़ा टाइम तब लगता है जब इसको ग्राइंड करना होता है, बाकी टाइम तो चलो ठीक है। गैस पे मैं स्लो गैस पे रख देती हूँ। बीच बीच में इसको ले जाके भी देख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किचन में ले जाने में भी थोड़ा डर लगता है कि कहीं जल वल ना जाए या कुछ ऐसे है। ये हाथ भी मार देती है अब तो चीजों पे। तो इसलिए वैसे किचन में जाना इसको पसंद है। इसको वो कलरफुल डिब्बे दिखते हैं ऊपर, तो देखती रहती है। दाल के डिब्बे हो गए, मसालों के, ऐसे देखती रहती है। इसको ब्लू कलर के हैं सारे, तो उनको अच्छे से देखती है। और मैंने ये गिलास रखा हुआ था नीचे, तो इसकी तरफ पूरा झुक गई थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और मैंने भी थोड़ा गर्दन में सहारा लगा दिया था कि कहीं इसकी गर्दन पे एकदम से झटका ना लग जाए। और ये देखो गिरा दिया था इसने, पानी भी गिर गया था बेड पे। और लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि जब ऐसे पानी गिराते हैं तो लग कि बारिश होने के आसार हैं। उसके बाद मैंने इसका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। मैंने इसको ओट्स और बनाना वाली वही खीर बना दी थी जो मैंने पिछले दिन दी थी। तो ये देखो थोड़ी ज्यादा ही बन गई थी मुझसे। और जो बचती है मैं खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इसने खाना होता है। उसके बाद तो फिर मैंने इसको बिठा दिया था चेयर पे। और इसको पता है चेयर पे बैठाने का मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और मैं इसको खिला रही थी। जब इसको अभी देखो थोड़ा सा मुंह बना देती है। इसने खा लिया था अच्छे से, जो बचा था वो मैंने खा लिया। और बाहर देखो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। अभी ज्यादा नहीं है, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है। इससे गर्मी और ज्यादा बढ़ती है जब ऐसी बारिश होती है। और देखो रुद्रिका भी मेरी चूड़ी ले ली थी इसने, पूरा खींच रही थी इसको, तो मैंने खोल के दे दी थी। और इसको मुंह में डाल रही है अब ये पूरा। कांच की तो नहीं है, कांच की होती तो नहीं देती, स्टोन भी नहीं है इसमें, सिंपल सी है, तो ठीक है चबा लो। और उसके बाद मैं बाहर गई तो देखा कितनी तेज बारिश हो रही है। अब तेज बारिश होने लग गई थी बाहर, और मौसम भी काफी ठंडा हो गया था। एसी लगाया था मैंने तो बंद कर दिया था, क्योंकि एसी में अब ठंड लगने लगी थी। देखो आप कितनी तेज बारिश हो रही है। रुद्रिका को भी मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया था।
और ये देखो कैसी लग रही है, पूरा स्माइल कर रही है कैमरे को देख के। तो जैसे ही मैं इसके आगे फोन रखती हूँ वैसे ही एकदम खुश हो जाती है, देखो कैसे स्माइल कर रही है पूरा। और बस इसको पेट के बल ही लेटना है। जितनी बार इसको सीधा सीधा ये तभी रहेगी अगर हम इसके साथ लेटे हुए हैं या इससे हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसको अकेला छोड़ के एक सेकंड के लिए कहीं चले जाते हैं तो ये तुरंत घूम जाती है, और हमेशा आपको ये इसी पोजीशन में मिलेगी। और उसके बाद हमें एक पार्सल रिसीव हुआ था, हमें नहीं पता ये किसने ऑर्डर करा था। मैंने अंकु को भी इतनी बार पूछा और उसने भी मुझे नहीं बताया, वो कह रही मैंने नहीं ऑर्डर करा है। और उस पार्सल में ये यूनिकॉर्न था, रुद्रिका के लिए किसी ने भेजा था। तो अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था, बार बार मैंने उसको फोन करके भी पूछा। और मुझे ये पता है ये भेजा उसी ने है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। वो कह रही थी मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा है इसके लिए। लेकिन शाम को फिर जब मैंने उससे बात करी, जब ये रिसीव हो गया तो उसको पता चल गया कि ये पहुंच के डिलीवर हो गया है। तो उसको देखना था कि कैसा आया है, कलर कैसा है, तब इसने मुझे बताया कि मैंने ऑर्डर करा है। उससे पहले जब मेरे पास मैसेज आया था कि आपको ऐसे पार्सल आने वाला है, तो मैंने इसको फोन करके इसी को ही पूछा था कि तूने भेजा है क्या ये यूनिकॉर्न इसके लिए। तो इसने साफ मना कर दिया था कि मैंने नहीं भेजा है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने भी खोल के इसके आगे रख दिए थे, इसको काफी पसंद आया, देखो कैसे खेल रही है इसके साथ। उसके बाद हम थोड़ी देर छत पे चले गए थे और सामने आंटी और ये मेरी जो फ्रेंड है उनका बेटा है बड़े वाला, ये भी छत पे आया हुआ था और हम भी मजे कर रहे थे। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी, आज बहुत अच्छा मौसम था, बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही थी। बहुत मजा आ रहा था ऊपर। और ये देखो रुद्रिका और उसके पापा सामने देख रहे थे, यथीत से बात कर रहे थे। और यथीत भी ना जिद कर रहा था हमारी छत पे आने के लिए, तो आंटी वही बता रहे थे सामने से। इसके पापा ने कहा कि चलो मैं शूट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये शूट करने लग गए थे और देखो रुद्रिका को बोल रहे थे देखो देखो, देख ही नहीं रही थी, मैं इसको आवाज भी लगा रही थी कि बेटा सामने देखो। नहीं देखती है ये, उसके इसका ध्यान उधर सामने प्लांट्स पे ही था। और इसके पापा ऐसे शूट कर रहे थे थोड़ा कि चलो ठीक है मैं करके देखता हूँ, और मुझे बता भी रहे थे ऐसे ऐसे भी शूट कर सकते हैं, सामने से बैक से कैसे कर सकते हैं। तो मैं भी सीख रही थी कि हाँ कैसे कर सकते हैं। तो मुझे भी कह रहे थे तू देख कैसे करते हैं। और मैं भी मौसम का पूरा मजा ले रही थी। और मैं बिल्कुल फ्री थी, मैंने इनके पास दे दिया था रुद्रिका कि आप ही उठाओ। वैसे हमेशा मैं ही उठाती हूँ, बट कई बार मेरी कमर में दर्द होने लग जाती है, तो मैंने इनको बोल दिया था कि यार आप ही उठा लो। आजकल ये शाम को जा नहीं रहे ऑफिस, तो सही है मेरे लिए, एडवांटेज है, फिर मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ छत पे ही। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे और डिनर की तैयारी कर ली थी, मैंने डिनर बना लिया था। और रुद्रिका 9-10 पे सो गई थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सोई थी ये, उसके बाद ये उठ गई। हम भी कितने खुश थे कि आज ये जल्दी सो गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसके सोने का। फिर देखो वैसे ही उठ गया, फिर ये वही 11 बजे ही सोई है, 11 साढ़े 11 बजा दिए हैं इसने। बिल्कुल सो ही नहीं रही थी, परेशान कर रही थी मुझे भी और अपने पापा को भी ऐसे कर रही थी। वो तो नीचे लेट गए थे कि तुम लोग करो, और वो अपना नीचे ही काम करने लग गए थे जो भी उनको करना था काम। तो ऐसा था आज का दिन हमारा। और आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग जरूर बताना मुझे कमेंट में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।